बिस्किट्स। मेरठ में कुणाल नाम का एक युवक रहता था। वो एक ठेले में नाम खटाई बिस्किट बनाकर बेचता था। बिस्किट ले लो बिस्किट, नाम खटाई बिस्किट, मेरठ का मशहूर बिस्किट, स्वादिष्ट बिस्किट, ओ भैया आओ बिस्किट खाओ। यूं बिस्कुट बेचता था। कुणाल फिल्मों का दीवाना था। वो हर रोज एक फिल्म देखता था। पर्दे पर हीरो का डांस और फाइट्स देखकर ये अपना सुध बुध खोता था। बिस्कुट बेचते हुए सड़क पर चलते चलते जब वो फिल्मों का पोस्टर देखता तो अपने आप सोचता, अरे वाह, काश कि मैं भी फिल्मों का हीरो होता तो कितना अच्छा होता। लोग जो ताली बजाते हैं, काश कि वो मेरे लिए भी बजाते तो कितना अच्छा होता। किसी तरह मुझे भी फिल्मों का हीरो होना है, लेकिन कैसे? यूं सोचता था। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक ठग था। उसके 2 चमचे थे साथ में। एक दिन वे दोनों मुन्ना के पास आए और कहने लगे, दादा, आपने कहा था ना पता लगाओ कि इस गांव में कौन है जो फिल्मों के लिए दीवाना है। हमने पता लगाया, वो बिस्कुट बेचने वाला कुणाल है ना, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं जो फिल्मों के दीवाने हैं। मुन्ना, अच्छा तो बढ़िया है, तो चलो पहले बिस्कुट बेचने वाले कुणाल को ही बिस्कुट डालते हैं। कहकर वो बाजार में गए और कुणाल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी कुणाल वहां आया। अरे बिस्कुट ले लो भैया, बिस्कुट ताजा ताजा नाम खट्टा बिस्किट, एकदम स्वादिष्ट बिस्किट। यूं हाँकता हुआ वो उनके पास आया। मुन्ना, अरे भाई जरा रुको तो सही, एक काम करो, जरा लेफ्ट की ओर घूमो, अब दाईं ओर घूमो। अरे भैया जरा सर ऊपर उठा के तो देखो, जरा जमीन की तरफ झुकना। अरे वाह यार, कमाल हो गया। अरे इसे कहते हैं शक्ल। अरे वाह यार वाह। भाई मुंबई के यशराज फिल्म्स को जानते हो? रेड चिली एंटरटेनमेंट का नाम सुना है? कुणाल, जानता हूँ ना साहब, ये दोनों बहुत बड़े फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। ये बड़े बड़े फिल्में बनाते हैं। मुन्ना, शाबाश, तुम बहुत समझदार लगते हो। अब वो नए चेहरों के साथ छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे भेजा है। अगर मैंने हाँ कह दी तो उनकी भी मंजूरी है। मैं तुम्हारे फोटो लेकर उन्हें भेजूंगा। फोटो लूं? कहकर उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला। तब एक चमचा, अरे भैया पहले ये तो पूछ लो कि उसे फिल्मों में काम करने का शौक है भी कि नहीं, बाद में फोटो खींचना, पहले पूछ लो। कुणाल, अरे तुम चुप रहो भैया, आप निकालिए सर फोटो। कहकर उसने कंघी किया और अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाने लगा। फोटो खींचने के बाद मुन्ना, भैया ये फोटो लेकर तुरंत मुझे मुंबई जाना होगा। एन वक्त पर मेरे बैंक का अकाउंट फ्रीज हो गया। चलो ठीक है, अगले महीने में जा ही रहा हूँ, तब उन्हें फोटो दिखा दूंगा तुम्हारी। तब कुणाल जोश में आकर, अरे साहब तब तक क्यों ठहरेंगे आप? आपको कितने पैसे चाहिए बोलो, आज ही चले जाओ मुंबई। मुन्ना, अरे भाई तुम्हारे पास पैसे लूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो तो दे दो। तब कुणाल ने उसे 10,000 रुपए दिए। कुणाल के जाने के बाद मुन्ना, फिल्मों में काम करेगा नालायक, शक्ल देखिए अपने आईने में। यूं वो तीनों हंसने लगे। कुणाल ये सोचते हुए कि फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा, बार बार वो मुन्ना को फोन करता रहा, लेकिन मुन्ना ने फोन नहीं उठाया। एक दिन मुन्ना अपने चमचों से, सुनो, आज से हम अपना हुलिया बदल लेंगे और लोगों को ठगने का स्टाइल भी बदल देंगे। जानते हो वो स्टाइल क्या है? बलवानंद बाबा। अगले दिन वो बाबा का हुलिया पहनकर बैठा था के सर पर 3 बल्ब थे। उसके चमचे, बलबानंदा 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 बल्बे, बोलो बलबानंद महाराज की जय। अरे बलबानंदा 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 बल्बे। यूं गाने लगे तो लोग भी उनके साथ मिल गए। सब गाने लगे, बलबानंदा 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 बल्बे। मुन्ना, गाँव वालों, बल्ब जलता है तो जलने दो, अगर बुझता है तो बुझने दो, बल्ब जलता है तो जलने दो। जब तक ये बलवानंद बाबा है, हमारे बल्बों को कुछ नहीं होने वाला, ये सब जलते ही रहेंगे। बोलो बहना, क्या समस्या है तुम्हारी? वो औरत, आजकल मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है बाबा, इसकी क्या वजह है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुन्ना, ये बात है। हे बल्बो, ये तो बताओ इस बहन की समस्या क्या है?
कहकर उसने उस औरत का हाथ पकड़ा। बस बल्बानंद के बाबा के सिर पर लाल बत्ती जली। मुन्ना, ये क्या, ये लाल बल्ब क्यों जली? क्यों बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? किस इलाके से आ रही हो? तब वो औरत, मैं मुंबई से आई हूँ बाबा, वहाँ के पुलिस ने मुझे तंग कर रहे हैं, मैं उसी एरिया में रहती हूँ। कहकर उसके सर पर जल रही लाल बत्ती को दिखाया। तब मुन्ना, अच्छा, इस एरिया में मैं समझ गया। इस गांव में तुम वो काम नहीं कर सकती। इसके अलावा तुम्हें और क्या काम आता है? तब वो औरत, मैं इडली डोसा बहुत अच्छी तरह बनाती हूँ। मुन्ना, वेरी गुड। और तुम्हारी क्या समस्या है? यूं पूछा। तब वो आदमी, मेरा एक मिनी टूरिस्ट वैन है, पर लोग मेरे गाड़ी में बैठते नहीं है। मेरा काफी नुकसान हो चुका है। तब मुन्ना, तो एक काम करो, तुम अपने वैन को एक फूड ट्रक में बदल दो और इस औरत को उसमें इडली डोसा बनाकर बेचने के लिए कहो। दोनों पैसे कमाओगे, हो सके तो इससे शादी कर लो। नेक्स्ट। बस उसके साथ साथ और लोग भी गाने लगे। अरे तभी एक पति पत्नी की जोड़ी उनके पास आई। मुन्ना ने उन दोनों को पकड़ा तो एक साथ तीनों बल्ब जलने लगे। मुन्ना, ये क्या बहन जी, तुम्हारे पति में तो बहुत शक्ति है, सारे बल्ब जल रहे हैं। तब वो औरत, यही तो परेशानी है बाबा, पहले ही 3 बच्चे हो चुके हैं। मैंने कहा बस करो, लेकिन ये सुनते ही नहीं। ये और बच्चे पैदा करने की जिद कर रहे हैं। बहुत समझाया पर मानते ही नहीं, यही समस्या है बाबा। तब मुन्ना, एक काम करो, आधा किलो लहसुन और अदरक ले लो, उसका पेस्ट बनाकर रात को सोने से पहले थोड़ा अपना मुंह में डाल लो और बाकी अपने चेहरे पर मल के सो जाओ। फिर देखो, तुम्हारा पति तो क्या, कोई भी मर्द तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। बस फिर सब गाना गाने लगे। अरे बल्बानंदा 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 बल्बे। तभी कुणाल पुलिस के साथ वहां आया और उसने मुन्ना की ओर इशारा किया। उन्होंने मुन्ना को पकड़कर उसे खूब मारा और उसे जेल में डाल दिया।